भगवान श्री कृष्ण को श्याम, मोहन, कान्हा, बंसीधर और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। कान्हा के इन सभी नामों में लड्डू गोपाल नाम काफी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कृष्ण भगवान का ये नाम कैसे और क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम कुंभनदास था। वो ब्रज भूमि में रहते थे। कुंभनदास का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कान्हा की सेवा करते थे। कुंभनदास श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि बाहर आने जाने से उनकी सेवा में विघ्न आ सकता है। एक दिन कुंभनदास को वृंदावन से भागवत कथा करने का न्योता आया। उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत जोर दिया कि वो भागवत करने के लिए वृंदावन आएं। आखिरकार कुंभनदास कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि वो कृष्ण भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और हर दिन कथा करने के बाद वापस लौट आएंगे। इससे भागवत कथा भी हो जाएगी और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वो भोग तैयार करके जाएंगे और उसे बस हर दिन की तरह समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। कुंभनदास ने पुत्र रघुनंदन को पूजा से जुड़ी हर बात अच्छे से समझाई और वृंदावन के लिए निकल गए। पिता के जाने के बाद रघुनंदन ने भोग लगाने के लिए भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी। रघुनंदन बालक था। उसने अपने मन में यह आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और आकर भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि वो खुद आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसा कि सभी मानव करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आकर भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन भोजन वैसे का वैसा ही रखा रह गया। यह देखकर रघुनंदन उदास हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते पुकारा कि ठाकुर जी आकर भोग लगाओ। इसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने आ गए। ये देखकर रघुनंदन खुश हो गया। कथा करने के बाद रात में जब कुंभनदास वापस लौटे तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा कि बेटा, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ मैंने लगाया था। कुंभनदास ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि प्रसाद तो बचा ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया था कि कुंभनदास भोजन की थाली लगाकर जाते और बेटे को बोलकर जाते कि वो ठाकुर जी को भोग लगा दे, और जब वो वापस आकर प्रसाद मांगते तो यही जवाब मिलता कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। अब कुंभनदास को अपने बेटे पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि वो झूठ बोलता है। एक दिन कुंभनदास भागवत करने नहीं गए। उन्होंने थाली को लड्डू से सजाया और छिपकर देखने लगे कि आखिर उनका बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को भोजन करने के लिए पुकारा। उसकी आवाज पर ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। पहले तो यह दृश्य देखकर कुंभनदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। वो श्री कृष्ण भगवान से विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और वो उसे खाने ही वाले थे, लेकिन कुंभनदास के आते ही वो इसी अवस्था में जड़ हो गए। तब से ही उनके इस स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का बाल रूप है, जो कि घुटनों के बल चलते हैं और उनके एक हाथ में लड्डू होता है। उन्हें इसी स्वरूप में पूजा जाता है।